दिया गया है जो कि है संभव बैच। इस बैच में मैथ्स आपको पढ़ाने वाले हैं दी लीजेंड विशाल महाजन सर, फिजिक्स पढ़ाएंगे बहुत ऑसम राइटिंग के धनी सुनील जांगड़ा सर, बायो आपको पढ़ाने वाली हैं काजल मैम, और केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाला हूं मैं भारत पंचाल। बढ़िया बैच है, बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करवा देगा फॉर श्योर। इस बैच के कुछ फीचर्स की बात करें तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलता है, 1000+ आवर्स की लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस है, प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज है फॉर लर्निंग आउटकम ट्रैकिंग, फुल लेंथ टेस्ट है, 24/7 डाउट रिजोल्यूशन है पावर्ड बाय एआई, 40 ई बुक्स है, 30,000 नहीं है 3000+ 3D रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, 90,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली पढ़ोगे तो प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, और मेरा मानना ये है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है कंसेप्ट उतना अच्छा होता चला जाता है। और इस बैच की एक्सेस के लिए आपको सब्सक्राइब करना है एमबाइट सिंपल, और एमबाइट सिंपल में इस बैच के अलावा बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। बैच के प्राइसिंग की बात करें तो प्राइस महाजन सर ने बहुत कम करवा दिया है सो दैट कि हर बच्चा अफोर्ड कर सके। 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको कॉस्ट करेगा जस्ट 500 रुपीज पर मंथ। 3 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको कॉस्ट करेगा 600 रुपीज पर मंथ। आपका कभी भी सब्सक्रिप्शन लेने का दिल है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप लोग डिस्काउंट कोड लगा सकते हो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे अचीव 20, और यहाँ पर लगा सकते हो अचीव 15। 3 मंथ्स पे सिर्फ एक ही कोड वैलिड है अचीव 15, और बाकी 1 ईयर पे तो टाइम टाइम एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। अभी इस हफ्ते एमवाई वाले क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है। जनरली इतना डिस्काउंट कभी नहीं होता है। योगा 30 कोड यूज करके आप इसको मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। एमवाई की बुक्स बहुत अच्छी होती है भाई, पढ़ के देखना, मतलब कई चीजें लिटरली बहुत अच्छी हैं। प्रमोशन नहीं, सजेशन दे रहा हूँ, लिटरली बहुत अच्छी है। कई टॉपिक आपको पूरा 3D में मस्त फील होते हैं, कभी टाइम लग करे तो देखा करो, इस तरह से बुक्स होती है। चलिए, तो बेटा जी आज का टॉपिक है क्या हमारा, आज का टॉपिक है हमारा कोलरस लो। शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, भावनाओं पे फोकस कीजिए, भावनाएं मेरी इसको कोलरस लो या कोलार लो बोल रही है। कोलरस लो क्या बोलते हैं बेटा जी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट is equal to the is equal to the sum of individual contribution of cation and anion। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आपको क्या कैलकुलेट करनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट। तो वो इलेक्ट्रोलाइट किससे मिलकर बना होता है बेटा, कटायन से और अनायन से। आप कटायन और अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दो। कटायन और अनायन के लिए हम लोग लैम्डा यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कभी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है फॉर NaCl, वो किसके इक्वल होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन Na पॉजिटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन Cl।
जैसे आपको कभी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है KOH की, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन A पॉजिटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन दैट इज OH नेगेटिव। कोई और मेन तो जैसे हम बात करेंगे अभी, एक जैसे इलेक्ट्रोलाइट के लिए आती है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो किसके इक्वल हो जाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। चाहो तो भी, ना चाहो तो भी एक बार नोट कर लीजिए। नोट किया बेटा? चल आगे MOVE करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपको बोला गया, मैं पहले पूरा टॉपिक समझा देता हूँ और फिर इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बन सकते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी। ओके, नोट किया? आई थिंक नोट कर लियोगे बेटा। चलिए अब बात करते हैं बुलबुलो इसकी एप्लीकेशंस की। कि ठीक है यार पढ़ लेंगे, फायदा क्या है इसको पढ़ने का? विद द हेल्प ऑफ कोलरस लो, कोलरस लो वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं लिखा? देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप ग्राफ की हेल्प से भी निकाल सकते हो। अगर आप ग्राफ को बैक साइड में एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो तो वो वाई एक्सिस पे एक जगह कट करता है, वहां पर कंसंट्रेशन जीरो हो सकती है। बट अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे तो वो इन द एंड आपने देखा भी होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो क्या चला गया था, पैरेलल टू वाई एक्सिस चला गया था, वो कभी ग्राफ पे कट नहीं करता। और जब ग्राफ पे कट नहीं कर रहा तो उसकी वैल्यू उस तरीके से नहीं आ सकती, ग्राफिकल मेथड से नहीं आ सकती, कोलरस लॉ के ही आप लोगों ने यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, साइमन भाई पढ़ ले भाई। जैसे कि आपको किसी ने बोला सजेस्ट अ वे टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, तो CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है कि भाई CH3COO नेगेटिव की वैल्यू पता हो और H पॉजिटिव की वैल्यू पता हो तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पूछा गया है कई बार प्रीवियस में क्वेश्चन कि सजेस्ट अ वे टू कैलकुलेट या टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप ये देखोगे कि कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें CH3COO होता हो, कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें H होता हो। एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग CH3COO के लिए क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO Na, इसकी वैल्यू हमें गिवन होगी। H के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, CH3 HCl। अब आपको जो चाहिए CH3COO चाहिए, H चाहिए, बट NaCl नहीं चाहिए, तो इसको भी लिख लो NaCl। कोलरस लॉ के एक्सप्रेशन क्या बनेंगे इनके लिए भाई? CH3COO Na के लिए बनाओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव और इधर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव। HCl के लिए बनाओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। NaCl के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा बताओ, आपको जो वैल्यू चाहिए उन इक्वेशन को सम कर दो
और जो वैल्यूज नहीं चाहिए उन इक्वेशन को माइनस कर दो। आ जाएगी बेटा। तो ऑपरेशन क्या लगाओगे? ऑपरेटिंग करो बेटा। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 C डबल O नेगेटिव लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? ये रही इक्वेशन नंबर 2, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl। माइनस करो इक्वेशन नंबर 3, माइनस करोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो कुछ कैंसिल हो सकता है, तो इसका आंसर है यस। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। क्या बच गया? एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, और हमें भी तो इन्हीं की वैल्यू निकालनी थी इस तरह से। बाकी एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, आपको फील आएगी मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। जल्दी से इसको NOTE कर लीजिए। नोट किया बेटा? आई थिंक सबने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे मूव करें। चलिए और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ Paulus law, we can calculate we can calculate degree of dissociation। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। इसका फॉर्मूला होगा मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? शायद आपको पता होगा। मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 बाय m लिख सकते हो या फिर c लिख सकते हो, बात एक ही है। अब देखो इन दोनों का मतलब बता सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, अप्रोचेस टू 0। और ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बुलबुलो गिवन कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। नंबर 3, ये जनरली नहीं, मोस्टली क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, यहां से नहीं बनते। विद द हेल्प ऑफ Paulus law, we can calculate we can calculate डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा जी हम लोग? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? के सी सी अल्फा स्क्वायर
बाय 1 माइनस अल्फा। सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। वेयर सी मीन्स कंसंट्रेशन, अल्फा मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट जो हमने ऊपर निकाला है। चाहो तो भी, ना चाहो तो भी इसको NOTE कर लीजिए। किया? बोलो भाई, अरे बोलो, कर लिया? चलिए, एक क्वेश्चन आ गया आपके पास। सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑफ वाटर। दिया बेटा जी आपको 2 मिनट का समय। चाहो तो वीडियो पॉज़ करके लिखो कमेंट्स में या साथ-साथ करो। जल्दी करो। अगर कभी आपको वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, किन को प्लस करें, किन को माइनस करें, क्या जोड़, घटा, गुणा होना चाहिए, वो देखो। आई थिंक सबने ट्राई कर लिया होगा। मैं करवाने लगा हूँ बेटा इसको। देखिए, अगर आपको वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो क्या रहेगा? आपको चाहिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव। तो इसके लिए इक्वेशन बनाओ। H पॉजिटिव कहाँ से आ सकता है? ये आपका आ सकता है HCl से। OH कहाँ से आ सकता है? ये आपका आ सकता है, किसी से भी आ सकता है, जो मैं लिख रहा हूँ जरूरी नहीं है उसकी बात है। NaOH से। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए H, आपको चाहिए OH, नहीं चाहिए NaCl। तो उसको उड़ाना है तो उसका भी एक्सप्रेशन लिख लो, है ना? क्या लिखा जाएगा? HCl को अगर मैं लिखूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। NaOH को अगर मैं लिखूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव। NaCl को अगर मैं लिखूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा जी यहाँ पर ऑपरेशन क्या लगाओगे? ऑपरेटिंग 1 प्लस 2 माइनस 3। 1 क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, प्लस में 2 करो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH नेगेटिव, माइनस करोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो क्या होगा भाई?
इसके बाद कुछ तो कैंसिल हो सकता है, Na से, Na और Cl से, Na एंड Cl कैंसिल हो सकता है, जो हमें चाहिए, H पॉजिटिव चाहिए, OH नेगेटिव चाहिए, वो हमारे पास बच जाएगा। अरे भाई क्या डाउट पूछा है तूने? क्यों मजाक उड़ा रहा है मेरा? क्यों मेरे को निकलवाने पे तुला है? वहां से छोड़ के तो यहाँ आए थे, यहाँ छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? हैं? फिर मुझे वही दोबारा बीपी लाइव कोड प्रमोट करना पड़ जाएगा वहां जाके तो। चलिए आगे मूव करते हैं। एक प्रॉपर क्वेश्चन है, आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या फिर प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा इसको आप खुद से ट्राई करें, अच्छे से इसका आंसर करें। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, विनेगर एक ही का नाम है। और किसका नाम है ये? CH3 सिलुलर। इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी तक तो वे सजेस्ट करे थे किस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, पूरी वैल्यू निकालनी। गिवन है आपको, गिवन दैट, क्या गिवन है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl दे रखी है भाई, 426 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl दे रखी है आपको 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम इथेनॉइड CH3COO Na is 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिया आपको मैंने, 2 मिनट का समय दिया यार, तुम भी क्या याद रखोगे? दिल और पेट दोनों बहुत बड़े हैं भाई के। ओ हो। चिपकाया? चिपका दिया होगा। चलो देखिए सज्जनों, ट्राई करते हैं टीआर भाई। हमें क्या करना है? हमें सर मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? लिखेंगे CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है बेटा जी? इसको थोड़ा सा छोटू कर दे। आपको गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl। HCl को अगर एक्सप्रेशन दूंगा, देने की जरूरत नहीं है बट फिर भी दे देंगे हम तो। H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव इज 420, वेरी नाइस, 426 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर
NaCl अगर आप निकालोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, ये है 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 COO Na, तो क्या हो जाएगा CH3 COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव, ये कितनी देखिए बेटा 91, यूनिट याद रखिएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, किसकी यूनिट है ये, मोलर कंडक्टिविटी की, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, हमें CH3COO की वैल्यू चाहिए जो कि आपको इससे मिलेगी, हमें H पॉजिटिव की वैल्यू चाहिए जो हमें इससे मिलेगी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए CH3COO की और H पॉजिटिव की, साथ में हमें Na और Cl मिल जाएंगे, बट उसकी वैल्यू हमें नहीं चाहिए तो उनको उड़ाना है, उनको उड़ाने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प ले सकते हैं, ऑपरेटिंग 1 + 3 - 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बोल लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की वैल्यू है 426 में आप जोड़ दोगे इक्वेशन नंबर 3 यानी कि 91 और माइनस कर दोगे 126, 426 में से 126 माइनस करोगे 300, तो आ जाएगा 391। तब क्या लिखोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3 COOH विल बी 391 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, पेजे में कहीं घुसती है क्या? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, क्वेश्चन है बेटा, अरे कि लैग वैग तो नहीं हो गया ना? द, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हमारे संडे वाली क्लास से रिलेटेड है। द कंडक्टिविटी ऑफ, अच्छा वही था रही है 0.20 मोलर solution of KCl at 298 Kelvin is
0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। ट्राई कीजिए बेटा। हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है, ट्राई कीजिए इसको। लैपटॉप आंखें बंद कर गया था, मेरे को लगा खुद से ऑन कर लेगा आंखें, की नहीं। जल्दी ट्राई कीजिए। सबने ट्राई कर लिया होगा। ऐसे मेरे विचार हैं। देखो बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है इसकी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? कप्पा इंटू 1000 बाय एम, वेयर कप्पा इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है? 0.0248 इंटू में 1000 बाय एम, एम यानी मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 0.20। इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 100 चला जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे कौन में 10,000 आ जाएगा। 10,000 से 10,000 कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और पता नहीं, हर जगह मेरे को बदनाम किया जाता है कि भारत सर का मैथ खराब है। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों बोलते हैं, सब जलते हैं। नोट किया? चलो बेटा, दोबारा से ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 में आया था। कब आया था? 17 में। If its molar conductivity is 39 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स गिवन है। Limiting molar conductivity for H positive is 349.6 Simon centimeter square mole inverse, and limiting molar conductivity of CH3 zero negative is 40.9 Simon centimeter square mole inverse।
बेटा जी आपको 2 मिनट का समय दिया, आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लो, वरना मैं तो हूँ ही। फिर मैं कराता हूँ, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। सबने ट्राई कर लिया होगा बेटा? चलिए, कैसे करूँ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हमें सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, अल्फा। क्या फॉर्मूला होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब गिवन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है हमें? 39। पूरा 39 है क्या? 39 पूरा नहीं है, 39.05 है। 39.05 और मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? एसिटिक एसिड की बात की जा रही है ना। एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बुलबुल? CH3 C डबल नेगेटिव एक्सपोज। CH3 C डबल नेगेटिव कितनी दे रखी है? 349.6 और इसकी कितनी दे रखी है? 40.9। आई थिंक ये 390.5 आ जाएगी, है ना? 390.5 साइमन। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो कर दीजिए 390.5 कितना आएगा ये? 0.1। 0.1 और पता नहीं हर जगह बदनामी है कि भारत सर का मैथ खराब है। भाई जिस लेवल के बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो हम सोल्व कर सकते हैं, इतना मैथ मुझे आता है। और अगर मैं ज्यादा हाई लेवल का मैथ पढ़ूंगा तो दिक्कत हो सकती है। किसको? हमारे मैथ के टीचर्स। अपना वो हिसाब किताब नहीं है कि एक ही टीचर 3-4 सब्जेक्ट पढ़ा ले। पापा केमिस्ट्री थोड़ी बहुत समझाते हैं, वही बहुत है हमारे लिए। चलो आगे मूव करते हैं। तो इसके बाद हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट के सी। फॉर्मूला क्या बनता है? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर हैप्पी बर्थडे हमारा हो सकता है। और बढ़िया बात यह है कि इन्होंने मोलर कंसंट्रेशन दे नहीं रखी, हम 1 मान लेते हैं, 1 मान के चलते हैं। ठीक है? 1 मोलर, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन मैंने ना आगे खुद से बनाया था। ये वाला खुद से बनाया था मैंने, डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछा नहीं जाता, तो अच्छा रहेगा हम ट्राई करें। 1 मोलर कर लो या फिर इसको ना आप कर लो 0.5 मोलर कर लो। ठीक है? कंसंट्रेशन 0.5 मोलर हो गई। अल्फा स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.9, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5। 0.1 का स्क्वायर 0.01 आएगा, ट्राई करना। और ये हो जाएगा 0.9। डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा बेटा, इसका डेसिमल हटाओगे अपॉन में 100 आएगा, 5 20 पे जाएगा, 1 बाय 180। इसको सॉल्व करोगे जो भी आपका आंसर आएगा कांस्टेंट है, इसकी कोई भी यूनिट होगी नहीं। क्या आपको ये जो टॉपिक समझाया है समझ में आ गया? डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी मतलब कंसंट्रेशन, मोलैरिटी 0.5 दे रखी है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आपका आया था 0.1, 0.1 का स्क्वायर कर दिया बाय 1 माइनस 0.1, ये 0.1 हो जाएगा, हो जाएगा,
हो जाएगा तो एक क्वेश्चन कर दो लगे हाथ। हर बार बोलते हैं भारत सर पोल नहीं कराते, पोल नहीं कराते, ये लो पोल करा दिया। NaAC मतलब सोडियम एसिटेट, CH3 सिल्वर। कई जगह लिखा होगा कंफ्यूज मत होना। HAAC ये एसिटिक एसिड और ये H पूरा एसिटिक एसिड बनेगा, CH3 सिल्वर। ट्राई कीजिए। सबने ट्राई कर लिया होगा, सिंपल था, ट्राई करना चाहिए सबको। एंड द करेक्ट आंसर इज 671.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा, CH3 सिल्वर, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1 2 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, CH3 सिल्वर की वैल्यू निकालने के लिए 3 तो लेना ही पड़ेगा, +2 और -1। 3 +2 -1, यही होगा ना? हाँ, यही होगा। क्लियर है बेटा? और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, घर से ट्राई कर लेना। साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। अगला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी obtained by extrapolation of a graph to what? To जीरो कंसेंट्रेशन और वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट की जीरो कंसेंट्रेशन नहीं निकाली जा सकती है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे हम पानी डालते रहते हैं वो थोड़ा थोड़ा डिसोशिएट होता चलता है। बिल्कुल। और ये किसी ने भी सही जवाब अभी तक नहीं किया है, मैं किसी को क्या बोलूं, मैंने ही नहीं किया। अच्छा, किया है क्या कुछ ने? अल्पना ने किया है, अर्जुन ने किया है, वंश ने किया है। यस, मेरी आर्मी के भी 2-3 बंदे बैठे हैं यहाँ। और तो और भारत पंचाल जी ने भी किया है। वेरी नाइस, ये कोई अच्छा बच्चा है, बिल्कुल लास्ट में सही कैसा। हम्म। चलो, व्हाट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर कैल्शियम क्लोराइड? ये क्वेश्चन ट्राई करो यार, अच्छा क्वेश्चन है। कैल्शियम क्लोराइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत सारे बच्चे। तो क्या लिखोगे? Ca2 पॉजिटिव, Cl 2 है, तो 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl है। Ca की वैल्यू कितनी रखी है? 119 प्लस 76.3 को हम 2 टाइम्स करके जोड़ेंगे, तो ये कितना बनेगा? इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये आंसर आएगा भाई। जिसने गलत किया उसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, बताना भी नहीं चाहिए कि साई महक ने गलत किया है। किसी की भी गलतियां दूसरों के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए, है ना? अकेले में जाके बताई जा सकती है। मैं नहीं बताऊंगा कि साई महक ने गलत किया है। और सही अल्पना ने किया है, वंश ने किया है, मानव ने किया है, और श्री श्री 504 भारत जी ने किया है। चलिए,
दैट्स ऑल इन टुडेज़ क्लास और हमेशा एक बात बोलता हूँ कि सबसे बढ़िया ऐप है एमवाई वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस। इसका ज़रूर फ़ायदा उठाओ। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, तो एक्सपेरिमेंट्स को पूरा फ़ील करो। दैट्स ऑल इन टुडेज़ क्लास। बहुत रखिए अपना ख़्याल। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।